मीरा का खुशहाल परिवार था। मीरा की एक प्यारी सी बेटी थी रिम्मी। रिम्मी दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। मीरा बहुत ही दयालु और नेक दिल महिला थी। एक बार की बात है, दोपहर का समय था और सभी लोग सो रहे थे। तभी मीरा के घर का डोरबेल बजा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक बहुत ही अजीब सी महिला उसके सामने खड़ी है। बहन जी, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, आप इत्मीनान रखिए और घबराइए नहीं, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। मीरा उस महिला के पीछे पीछे चल देती है। तभी उसे एक लड़की घायल अवस्था में रोते हुए सड़क के किनारे दिखाई देती है। बेटा, आप क्यों रो रही हो और आपको ये चोट कैसे लगी? आंटी, मैं अपने मम्मी पापा के साथ मनाली घूमने जा रही थी, पर पता नहीं कैसे कार के ब्रेक फेल हो गए और कार खाई में गिर गई। मेरी माँ ने किसी तरह मुझे विंडो से बाहर धक्का दे दिया, लेकिन वो दोनों खाई में गिर गए। मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए। तभी मीरा पीछे मुड़कर देखती है और वहाँ कोई नहीं होता है। वो समझ जाती है कि वो जो महिला उसको यहाँ लेकर आई थी वह कोई और नहीं बल्कि उसी बच्ची की माँ थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। हे भगवान, आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि माँ अपने बच्चों का मरकर भी साथ देती है, लेकिन आज मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया। भगवान, इस बच्ची के माँ बाप की आत्मा को शांति देना। रोते नहीं बेटा, चुप हो जाओ। होनी को आज तक कोई नहीं टाल पाया। भगवान के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और फिर मीरा उस लड़की को अपने घर ले जाती है। बेटा, आपका नाम क्या है और आपका घर कहाँ है? मेरा नाम सृष्टि है और मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। हम लोग इधर घूमने आए थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया। आंटी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे सिर्फ माता पिता थे और अब वो भी मुझे छोड़कर चले गए। ऐसा नहीं कहते बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। वो अगर एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा खोल भी देता है ना। वैसे तो तुम मेरी बेटी रिम्मी की तरह लगती हो। अब से तुम यहीं रहना हमारे साथ, और खबरदार खुद को अकेला समझा दो। आज से मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और रिम्मी तुम्हारी बहन। सब तुम्हारे अपने हैं। अब रोना बंद करो, चलो। तभी सृष्टि मीरा के गले लग जाती है। तब तक रिम्मी के स्कूल से आने का वक्त हो जाता है और रिम्मी घर पहुंच जाती है। अरे अरे, तुम कौन हो और इस तरह मेरी माँ से चिपक कर क्यों बैठी हो? तुम आ गई बेटा। बेटी, ये सृष्टि है और आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। इसका दुनिया में कोई नहीं बचा। इसके माँ बाप का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया, तो इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। माँ, आपने इस घर को धर्मशाला बना दिया है। कोई नहीं है तो आप इसे अपने घर लेकर आ गई। अरे, इस दुनिया में अनाथालय नाम की भी कोई चीज होती है। रिम्मी, ये क्या तरीका है बात करने का? मैंने तो आपसे अपना इरादा बता दिया है। मैं इस काली कलूटी को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। ये कल्लो मेरे घर में नहीं रह सकती। इतना बोलकर रिम्मी गुस्से में वहां से चली जाती है। इसकी बातों का बुरा मत मानना बेटा, ये मेरी बेटी है, इकलौती है ना, तो लाड प्यार में कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। अच्छा चलो, तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मीरा दोनों के लिए खाना लगा देती है और फिर रिम्मी और सृष्टि एक ही टेबल पर बैठकर लंच करते हैं। रिम्मी बेटा, सृष्टि को जरा बाहर लेकर जाओ तो वो थोड़ा बाहर खेल लेगी तो उसके मन को शांति मिलेगी। माँ, मेरा कल एग्जाम है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। मैं पढ़ने जा रही हूँ। मैं क्यों इसे लेकर बाहर घूमने जाऊँ? इस क्वेश्चन को कब से सॉल्व कर रही हूँ, ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा? लाओ, मैं ट्राई कर लेती हूँ। अरे कल्लो, तेरे बस की बात नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। रहने दे, मैं कल सर से खुद ही पूछ लूंगी। अरे बाबा, मैं कर दूंगी सॉल्व। लाओ, मुझे दिखाओ तो जरा।
अच्छा ये वाला, ये तो आसान है। ये देखो इसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ इसको लाके डिवाइड करेंगे, प्लस कर दो और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अरे वाह, अब समझ गई। वैसे तो मुझे पहले से ही पता था। सृष्टि मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रिम्मी जब स्कूल जा रही होती है तब उसकी माँ कहती है, सृष्टि को भी अपने साथ ले जाओ। क्या ये भी मेरे साथ स्कूल जाएगी? हाँ बेटा, अब से ये भी तुम्हारे साथ स्कूल में ही पढ़ेगी। मेरी तुम्हारी प्रिंसिपल से बात हो गई है। आज इसका एडमिशन टेस्ट है। अगर ये पास हो गई तो इसका वहीं एडमिशन हो जाएगा। वैसे ये पास तो हो ही जाएगी, तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है। और हाँ, शाम को दोनों बहनें घर साथ ही आना। माँ भी पता नहीं किस किस को मेरे गले बांध देती है। अब चलिए महारानी जी, यहाँ खड़ी खड़ी क्या मेरा मुंह ताक रही हो? जब सृष्टि और रिम्मी स्कूल पहुँचते हैं तो सृष्टि को देखकर सभी लोग खूब हंसते हैं और उसके काले रंग और बदसूरतपन का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे रिम्मी, ये तो किस नमूने को उठा लाई है? इसकी शक्ल तो हमारे भैंस की तरह मिल रही है। अरे इस कार्टून कल्लो को तो मैं तुम्हारे टाइम पास के लिए लेकर आई हूँ। देखो, मैं कोई कार्टून या टाइम पास के लिए नहीं आई, मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हूँ और आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दो तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे तेवर तो देखो इस कल्लो भवानी के, वो तो कल्लो है। अगर थोड़ी भी सुंदर होती तो फिर पता नहीं क्या करती। वैसे भी आज टेस्ट में पता चल जाएगा। टेस्ट देकर एडमिशन लेना हर किसी के बस की बात नहीं। कुछ देर बाद टीचर आते हैं। टीचर सबका टेस्ट लेते हैं और सृष्टि के टेस्ट का पेपर देख टीचर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। यहाँ तुम्हारा एडमिशन हो गया है। कल से सारी बुक्स और बाकी चीजें लेकर स्कूल आ जाना। अगले दिन मीरा सृष्टि को सारी बुक्स और यूनिफॉर्म दिला देती है और सृष्टि स्कूल जाने लगती है। सृष्टि पढ़ने में बहुत होशियार थी। सभी टीचर्स की वो फेवरेट स्टूडेंट हो गई थी। फिर एक दिन रिम्मी स्कूल के पार्क में बैठी थी। तभी वह अपनी सहेली सीमा से कहती है, सीमा, चलना साथ में खेलते हैं ना? नहीं नहीं रिम्मी, मैं तो सृष्टि के पास जा रही हूँ। मुझे एक क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, इसलिए मैं उसके पास जा रही हूँ। उसे इस सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज है। तुम खेलो, मैं तो पढ़ने जा रही हूँ। तभी वहाँ से दिशा गुजरती है। दिशा, तुम तो मेरे साथ खेलो ना, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो पढ़ना है। मैं तो सृष्टि के पास एग्जाम की तैयारी करने जा रही हूँ। मुझे तुम्हारी तरह एग्जाम में फेल नहीं होना। इस सृष्टि की बच्ची ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। जिसे देखो उसी का गुणगान गाता रहता है। पता नहीं ऐसा क्या है उस कल्लो में। तभी उसके क्लास का सबसे हैंडसम लड़का सनी दिखाई देता है। अरे आओ ना सनी, चलो ना हम लोग साथ में खेलते हैं। अरे पहले सुनो तो यार, ये पेन तुम मेरी तरफ से सृष्टि को दे देना। ये उसके लिए गिफ्ट है। तुम्हारी बहन ने मेरे नोट्स बनाने में मेरी बहुत हेल्प की थी, इसलिए उसे ये गिफ्ट दे रहा हूँ। वो सच में बहुत अमेजिंग है यार। वो बहुत ही टैलेंटेड और होनहार लड़की है। ऐसा कुछ नहीं है जो उसे ना आता हो। इतनी इंटेलिजेंट लड़की मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है, वरना उससे पहले तो मैं यही समझता था कि सारी लड़कियां तुम्हारे जैसी बुद्धू ही होती हैं। बस अब बहुत हो चुका। ये सनी भी उसकी तारीफ कर रहा है। अब तो मैं उस चुड़ैल को छोड़ूंगी नहीं। इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। इसने मेरे सारे दोस्त मुझसे छीन लिए। रिम्मी गुस्से से घर चली जाती है और फिर एक दिन सृष्टि के पास जाती है और उससे बोलती है, सृष्टि, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? मेरा घूमने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन माँ मुझे अकेले बाहर जाने नहीं देती। तुम साथ रहोगी तो माँ मना भी नहीं करेगी। और फिर मैं तुम्हें इस गांव की सबसे खूबसूरत जगह दिखाऊंगी। ऐसी जगह जो तुमने आज तक नहीं देखी होगी। हाँ, मैं भी घर में पड़े पड़े बोर हो रही हूँ।
चलो ना कहीं बाहर खेलने चलते हैं। रिम्मी सृष्टि को एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाती है और फिर मौका देखकर उसको पहाड़ी से नीचे धक्का दे देती है। सृष्टि बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है और दर्द से तड़पने लगती है। तभी वहां से एक सुंदर परी गुजर रही होती है। वो सृष्टि की दर्द भरी आवाज सुनकर उसके पास आती है और उससे बोलती है, क्या हुआ बेटा, तुम तो बहुत बुरी तरह घायल हो चुकी हो। सृष्टि परी को सारी आप बीती बता देती है, कैसे रिम्मी और उसके दोस्त उसे कल्लो भवानी और बदसूरत कहकर चिढ़ाते हैं। सब कुछ परी से बता देती है। ये सब सुनकर परी को उस पर दया आ जाती है। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और सृष्टि को एकदम ठीक कर देती है। तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। तुम एक भली और समझदार लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई सैंडल के पेड़ का पता बताती हूँ। तुम उस पेड़ के पास जाओ और वो तुम्हारी सारी समस्याओं का हल कर देगा। सृष्टि परी को धन्यवाद कर परी के बताए हुए पते की ओर जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद सृष्टि को एक बहुत ही सुंदर और चमत्कार जादुई सैंडल का पेड़ दिखाई देता है। सृष्टि उसके पास जाती है और उससे बोलती है, हे जादुई सैंडल के पेड़, मुझे यहाँ एक सुंदर परी ने भेजा है। मैं जानता हूँ सृष्टि, वो परी मेरी दोस्त है। जब भी वो अच्छे लोगों से मिलती है तो वो उनकी मदद करने के लिए उन्हें मेरे पास भेजती है। मैं तुम्हें जादुई सैंडल देता हूँ, उनमें से जो भी सैंडल तुम्हें अच्छा लगे उसे ले जाना और उसके पहनते ही तुम एक बहुत खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी और उससे जो भी मांगोगी वो पूरा हो जाएगा। क्या सच में ये सैंडल मुझे सुंदर बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये लो जादुई सैंडल, इसमें से जो भी तुम्हें पसंद हो वो चुन लो। सृष्टि सभी सुंदर सुंदर जादुई सैंडलों में से अपनी पसंद का एक सैंडल चुन लेती है और उसको पैरों में पहनते ही सृष्टि बहुत सुंदर हो जाती है। ये देख वो बहुत खुश होती है और पेड़ को धन्यवाद कर अपने घर पहुंच जाती है। रिम्मी सृष्टि को देखकर डर जाती है। भागो, भूत आया, भूत, माँ भूत, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हुआ रिम्मी बेटा, यहाँ कोई भूत शूत नहीं है, बल्कि अपनी सृष्टि ही तो है। नहीं मम्मी, ये सृष्टि नहीं, उसका भूत है। ये मुझसे बहुत आगे निकल गई थी हर चीज में, इसलिए मैंने इसे पहाड़ी पर से नीचे गिरा दिया। अब तक तो ये मर भी गई होगी। ये उसका भूत ही है मम्मी। क्या कहा? तूने इसे नीचे फेंक दिया था? इतनी ज्यादा निर्दयी तुम कब से हो गई? मैं तुम्हें आज बहुत मारूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि एक मासूम सी लड़की की जान लेने पर उतर आई। मीरा रिम्मी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी सृष्टि उसे रोक लेती है और बोलती है, रुक जाओ माँ, ऐसा मत करो, ये आपकी बेटी है। आप चाहो तो इसकी गलती की सजा मुझे दे दो माँ। देखा रिम्मी तूने, ये अभी भी तुझे बचा रही है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे भूल हो गई। मैंने गुस्से में बहुत बड़ा कदम उठा लिया। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तभी सृष्टि जादुई सैंडल के बारे में सब कुछ बता देती है और रिम्मी से कहती है, ये लो बहन, अगर तुमको ये जादुई सैंडल चाहिए तो ये तुम रख लो। मुझे तो बस मेरी माँ और मेरी बहन से ही सलामत चाहिए। ये सुनकर रिम्मी की आंखें भर आती हैं और वो सृष्टि से माफी मांगती है। धीरे धीरे उन लोगों का जीवन जादुई सैंडल की वजह से और भी खुशहाल हो जाता है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लाते रहें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।